कनाडा विजिटर वीजा पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैवल हिस्ट्री और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। क्या कनाडा विजिटर वीजा सक्सेस रेट में ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है? बिल्कुल। अगर आपकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, पिछले 10 साल में आपने कितनी कंट्री विजिट की हुई है, अगर आपने एक से ज्यादा कंट्रीज ऑलरेडी विजिट की हुई है तो कहीं ना कहीं कनाडा विजिटर वीजा मिलने में आसानी होती है। आप अपनी एप्लीकेशन में ये लिख सकते हो कि मैं ऑलरेडी ट्रैवल के यूज टू हूँ, मेरे पासपोर्ट पे ऑलरेडी इतनी कंट्रीज पे मैंने विजिट किया और उसकी स्टैम्प मेरे पासपोर्ट पे है। तो कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर भी इस बात के लिए कन्विंस होता है कि एप्लीकेंट ऑलरेडी ट्रैवल के यूज टू है, पहले भी वो एक से ज्यादा कंट्री जो कि एक अच्छी कंट्री है उनमें जाके इन टाइम वापस आया है। और कनाडा भी अगर वो आएगा, क्योंकि विजिटर वीजा अगर आपको नहीं मिलता तो ऑफिसर का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि आपने कंट्री लीव नहीं करनी। तो अगर आप ऑलरेडी एक दो अच्छी कंट्रीज में जाके उनको लीव करके आए हो तो इसका मतलब आप कनाडा भी इन टाइम लीव करोगे। ये तो था जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री वीजा के लिए हेल्प करती है। अगर आपके पास है या आपने कनाडा विजिटर वीजा आगे आने वाले सालों में अप्लाई करना है तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बना भी सकते हो। अभी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का मतलब ये नहीं होता कि एक बार टिकट ली, पहले सिंगापुर फिर मलेशिया फिर थाईलैंड जाके वापस आ गए और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। नहीं, एक साल में आप कितना ट्रैवल करते हो, कितना समय आप ट्रैवल में बिताते हो और पिछले 2 या 3 साल में आपने कितना ट्रैवल किया है, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं कि एक बार गए 10 दिन में वापस आ गए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। वो उनको भी पता है कि ये जस्ट आपने एक स्टैंपिंग के लिए किया। तो ऐसा नहीं, समय समय पे अलग अलग टाइम में अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो एटलीस्ट एक साल में 2 या 3 कंट्री अलग अलग टाइम पे विजिट करो, वो आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। अगर 2 साल तक आप ऐसा करते हो तो आप कनाडा छोड़ो किसी भी कंट्री में अप्लाई करोगे आपको वीजा मिलेगा। दूसरा, जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो क्या करें? तो ऐसा नहीं होता कि हर बार आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो फिर ही आप वीजा अप्लाई करते हो। अगर आप आउटसाइड इंडिया ट्रैवल आपने नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कनाडा विजिटर वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। इनसाइड इंडिया आपने कहाँ कहाँ पे विजिट किया है उसके बारे में लिखो। इवन हो सकता है उसकी फोटोज भी एप्लीकेशन के साथ अटैच करो कि इससे पहले आपको कनाडा आउटसाइड इंडिया जाने का मौका नहीं मिला, इस बार आपने कनाडा जाना है, ये आपका पर्पज ऑफ विजिट है और ऑलरेडी इनसाइड इंडिया हमने इतना जो ट्रैवल किया हुआ। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री है तो मैटर करता है, वीजा सक्सेस रेट इंप्रूव होता है। नहीं भी होता तो आप अच्छी प्रेजेंटेशन से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जो आपका इनवाइटर है, जो बंदा आपको इनविटेशन दे रहा है, क्या उसका आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन है? अगर जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो क्या कोई और बंदा कनाडा में है जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है? ये आपको एप्लीकेशन में बताना होता है। कोई भी अगर आपका फॉर एग्जांपल सिबलिंग आपको इनविटेशन दे रहा है, जहां बच्चे अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट आप प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का जो फोल्डर है उसमें डालो ऐसे, जिसमें अगर सिबलिंग बता रहा है तो उसका पासपोर्ट, उसका 10th का सर्टिफिकेट जिसपे पेरेंट्स का नेम हो, या मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर मैरिड तो उस पे पेरेंट्स का नेम होता है। उसके बाद एप्लीकेंट अपना पासपोर्ट अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाए जिसमें पेरेंट्स का नेम सेम होता है। तो ऐसे कोई भी 2 डॉक्यूमेंट जिसपे रिलेशनशिप जो शो होता हो ऐसे आपको बताना चाहिए। इन केस आपके पास प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप नहीं है या कोई भी बंदा आपके ब्लड रिलेशन से कनाडा में नहीं है, आपका फ्रेंड आपको इनविटेशन दे रहा है, तो आपकी फ्रेंडशिप कैसे हुई? क्या आपने साथ में स्टडी की? क्या आप एक सिटी से हो, आप एक गांव से हो? तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन आप क्लाइंट इन्फो में ला सकते हो। आप अपने जो कवरिंग लेटर है एप्लीकेशन का उसमें लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि हर बार ब्लड रिलेशन ही अपना रिलेशन शो कर सकता है। आपने सेम यूनिवर्सिटी में स्टडी की हुई, आप यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसकी कॉपी लगा सकते हो, अपने दोस्त की भी अपनी। आप सेम गांव से हो, सेम सिटी से हो, तो उसकी डिटेल आप, जो भी आपका रिलेशनशिप हो, आपकी एप्लीकेशन वीजा ऑफिसर को जेन्युइन लगनी चाहिए। जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट हो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उसको अपनी एप्लीकेशन में लगाओ। वीजा ऑफिसर को कोई डाउट आपकी एप्लीकेशन में नहीं रहना चाहिए, अगर ये डॉक्यूमेंट इसने लगाया तो क्यों लगाया। हर एक डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हो उसकी एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन आप दो, चांसेस ऑफ वीजा अच्छे रहेंगे। धन्यवाद।